अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी प्यारे प्यारे बहन भाइयों। जैसा कि आप लोग मेरे नए से नए एक्सपेरिमेंट देखते रहते हैं और मैं आपको बताता रहता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हम बिजली फ्री पैदा कर सकते हैं। तो आज मैं इसी सिलसिले में एक मेरी वीडियो भी है जो आज के आखिर में आप लोग देखेंगे कि उसको मैंने दिखाया हुआ कि हम किस तरीके से बहते हुए पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं। वो वीडियो भी इस वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और आगे शेयर भी करें। जैसे कि मैं ये एक विज़िट पे गया था कि हमने ये कश्मीर में सेटअप लगाना था। तो जब मैंने कश्मीर पहुंचा और वहां जाके ये मैंने पानी देखा और देखा कि पहाड़ों से इस तरह से पानी बहुत मिक़दार में गिर रहा है और इससे मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कश्मीर में। तो इस तरह के मैंने कई आबशार देखे और मैंने सोचा कि हमारे कश्मीर में तो इतनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं, हम यहाँ से बिजली पैदा करके हाँ अलबत्ता हम पंजाब को भी फ्री में बिजली दे सकते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी खाई है, इससे भी बड़ी बड़ी खाइयाँ और भी आगे हैं। इन खाइयों में अगर हम जो मैं इस वीडियो में के एंड में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें ये वो सेटअप इस तरह के अगर हम सेटअप हम इस जगह पे लगा दें 100 किलोवाट का 200 किलोवाट का वक्फे से हम 1 मेगावाट के हिसाब से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, कई 100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। अलबत्ता हुकूमत पता नहीं क्यों इस पे नहीं तवज्जो दे रही और आवाम भी नहीं इस पे उठ रही कि इतना पानी हमारे पाकिस्तान में है और 24 घंटे चलने वाला है, उससे हमें क्यों नहीं फ्री में बिजली पैदा करके दे रहे। क्यों हमें कोयले से और पेट्रोल से और डीजल से महंगी बिजली पैदा करके इस आवाम को दी जा रही है, जिसके आवाम का कमर टूट चुकी है, महंगाई और बेरोज़गारी अरूज पे आ चुकी है। इसी तरीके से इसी वीडियो के में एंड में जो वीडियो देख रहे हैं वो सेटअप आप ज़िम्मेदारों भाइयों के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है कि अगर हम ऐसा सेटअप पंजाब में भी वो सेटअप हम अपने ट्यूबवेलों के आगे लगाएं। फ़र्ज़ करो हमारी 10 किलोवाट बिजली खर्च हो रही है, अगर हम ऐसे सेटअप 2 लगा के हम अपने ट्यूबवेल फ्री चला सकते हैं। अलबत्ता हम 4 सेटअप लगा के एक ट्यूबवेल 6 इंची के आगे या 8 इंची के आगे तो हम इस तरह के 4 सेटअप लगा के अलबत्ता हम अपने घर भी फ्री चला सकते हैं। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आखिर में ये वीडियो लगाई हुई है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पहले भी ये वीडियो मेरी चल रही है कि इस तरीके से हम बिजली पैदा कर सकते हैं और कश्मीरी भाइयों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आपके पास इतना पानी अल्लाह की नेमत है तो आप अपने गाँव में और अपने शहरों को क्यों नहीं फ्री बिजली बना के दे सकते। इसलिए कि हुकूमत पे आप तवज्जो ना दें, आप ख़ुद मिलें हमारे पाकिस्तानी भाई और आप भाई सारे हम मिल के, क्योंकि मुसलमान भाई सब एक हैं, इसलिए हम सब एक मिल के हम इस बहते हुए पानी से हम फ़ायदा उठाएं और इस पे हम अच्छे बड़े बड़े सिस्टम लगाएं ताकि बिजली पंजाब में भी पैदा हो और पंजाब के लिए भी और आप लोगों के लिए भी फ्री पैदा हो। इस तरीके से हमारा मुल्क आगे भी बढ़ेगा और महंगाई और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और हम पेट्रोल से भी निजात पा सकेंगे, डीजल में भी से भी कम निजात खर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास बिजली फ्री हो हम तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी गैस से भी निजात पा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बिजली फ्री पैदा करना चाहें तो हम कश्मीर से हज़ारों मेगावाट बिजली फ्री कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और ना ही हुकूमत इन पर तवज्जो दे रही है। और अलबत्ता ये है कि टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है, पेट्रोल का फ्यूल टैक्स डाल रही है, ये डाल रही है, इससे गरीब आवाम पिसती जा रही है। लिहाजा मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखें कि इतना पानी पाकिस्तान के अंदर है, इतनी नहरें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगा के हम बिजली फ्री में पैदा कर सकते हैं। ये फ्री की बिजली हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ने में साथ देगी और हमारा मुल्क तरक्की करने में साथ देगी। अगर बिजली फ्री होगी तो बाहर से लोग भी हमारे मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हमारे मुल्क के लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिश करेंगे और हमारा चीज़ें दूसरे मुल्कों में जाएंगी। इसी तरीके से हमारे आमदनी भी बढ़ेगी, हमारा बेरोज़गारी और महंगाई भी ख़त्म होगी। खुदाया इस बारे में सोचो और आगे बढ़ो और अपने चंदा इकट्ठा करके या इस तरीके से जो भी आप करते हैं अपने शहरों को अपने गांव में बिजली फ्री पैदा करें ताकि मुल्क हमारा आगे बढ़े और गरीब आवाम को रिलीज़ मिल सके, गरीब आवाम सुकून की रोटी खा सके। तो लिहाजा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और मेरी आवाम से कोई गिला नहीं और आवाम से मैं यही ताउन चाहूँगा कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर बिजली इन पानियों से पैदा की जाए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अभी आखिर में मेरी वीडियो देखिए। अल्लाह हाफिज़। एक छोटा सा डेमो आपको दिखा रहे हैं। ये बटन लगा हुआ है और ये जो 2 बल्ब जो है वो ऊपर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये 2 बल्ब जल रहे हैं और ये जो है बिजली पैदा हो रही है छोटे से मंसूबे से।
छोटे से लेवल पे एक छोटा सा डेमो के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। इस वक्त जो है अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने जो है वो ये एक कामयाब तजर्बा किया है बिजली पैदा करने के लिए, मुल्क को बिजली के बुरहान से निकालने के लिए एक छोटा सा तजर्बा, छोटा सा डेमो। ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए ये एक मशवरा देना चाहते हैं कि अगर जो है हुकूमत इसके ऊपर ताउन करे, छोटे छोटे इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, तो हम मुल्की बहरान को बिजली से जो है वो निजात दिला सकते हैं, बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिला सकते हैं। अब तो जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त ये आपने कामयाब तजर्बा किया, क्या कहना चाहेंगे, ये इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को और ये कैसे जो है वो बिजली तैयार होती है इससे? इससे हम बड़ा फायदा ले सकते हैं। इस तरह के हम बड़े डैमों अगर नहरों पे, अगर नदी नालों पे लगा दिए जाएं तो उससे बिजली पैदा हो सकती है और काफ़ी हद तक बिजली पैदा हो सकती है। उससे मुल्क में बिजली का बहरान कम हो सकता है और बिजली सस्ती भी हो सकती है। अगर हुकूमत साथ दे या आवाम साथ दे तो ये काम हो सकता है। अच्छा जब्बार भाई, बताइएगा ये पहिया जो है वो किस चीज़ से आपने बनाया, थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये हमें चला के दिखाएं कि ये चलता कैसे है और इससे बिजली जो है वो कैसे पैदा होती है, थोड़ा सा हमें बताएं। ये देखें, इस तरह मुंह डालें। चलें चलाएं, इसको पानी डालें। ये देखे जी, ये हाथ से भी घुमाया जा सकता है, मतलब कि कोई ऐसी मशीन हो, यहाँ पे मोटर लग सकती, तो ये जैसे जैसे स्पीड में चलेगा वैसे वैसे वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि बिजली जो है वो पैदा होगी। अब देखें चलना शुरू हो गया है और वहाँ से बिजली बल्ब जो है वो जलना शुरू हो गए हैं। बड़ा कामयाब तजर्बा किया है इस नौजवान ने और इसका दावा है कि इस तरह के अगर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो नहरों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, सेम नालों के ऊपर लगा दिए जाएं तो बिजली जो है वो इन चीज़ों से पैदा की जा सकती है। इनके ऊपर जो है वो कितना खर्चा आएगा, इस नौजवान का राब्ता नंबर क्या है, अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो कितना इसके ऊपर खर्चा आ जाता है एक छोटे से छोटे प्लांट के ऊपर। और घर, जिस तरह घर के जो नौजवान है अगर घर में बिजली पैदा करना चाहे तो ये कैसे कर सकते हैं? ये बड़े लेवल पे काम हो सकता है, छोटे लेवल पे नहीं हो सकता। ये बड़े लेवल पे जैसे गवर्नमेंट भी कर सकती है और आम बंदा, फैक्ट्री जिम्मेदार भी कर सकता है। उसके जिम्मेदार के ट्यूबवेल के पानी से हमें उसको ट्यूबवेल फ्री चला के दे सकते हैं। जिम्मेदार भाइयों के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने बताया कि जितने भी जिम्मेदार हैं, ट्यूबवेल कितनी बिजली खींचता है, लाखों में उसका बिल आता है। अगर मतलब कि ये सारा सिस्टम उसके ऊपर कर दिया जाए तो ये भाई का दावा है कि बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। उसमें जो है आपका ट्यूबवेल भी चल सकते हैं, आपके खेत हरे भरे हो सकते हैं। अब तो जब्बार साहब, ये कैसे आइडिया ज़हन में आया, कहाँ से आपने पढ़ा, कितनी आपकी एजुकेशन है, ये कैसे कर लेते हैं सारा? मेरी मैट्रिक की तालीम है, लेकिन मुझे शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मुझे ये ख्याल आया कि पानी से बिजली आज से 25-30 साल पहले भी बन रही है, तो इसलिए मैंने कहा इसको छोटे लेवल पे किया जाए ताकि ज़िम्मेदारों को, लोगों को रिलीज मिल सके और हुकूमत भी इसको देख के शायद बड़े लेवल पे करे, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 नहरें हैं, अगर उन पर हम डैम लगाएं छोटे छोटे तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बिजली पूरी हो सकती है। नहरों पे भी लगाए हैं या छोटे छोटे जो है डैम बनाए जाए, उसमें जो है ये सिस्टम जो है वो किया जा सकता है। दोबारा एक दफ़ा मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये एक छोटा सा पहिया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई हुई है? ये साइकिल का पहिया बताते जाए थोड़ा सा। ये साइकिल का पहिया है, एक चैन लगी हुई है, गिरारी लगी हुई है, इसके अंदर डैनको लगी है, ट्रैक्टर पैन। ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाए अगर, तो इस तरफ यहाँ पे खड़े होके जो है वो बताएं कि एक पहिया साइकिल का है, इसके ऊपर मैंने पर लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक मैंने चैन गिरारी लगाई है और चैन डाली अंदर उसकी मोटर लगाई है। ठीक है, पानी ना ऊपर जाए। ठीक हो, ये 220 की मोटर है। ये छोटी सी मोटर, ये डब्बा नमा आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो छोटी सी मोटर लगाई गई है। ये डब्बा अगर दिखाएं तो इसके साथ जो है बटन लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटे से लेवल पे मतलब कि ये चल रहा है। इससे जो है ये इतनी बड़ी, मेरे सामने जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये जो पड़ी हुई है मशीन, ड्रिल मशीन, तो ये भी इससे जो है वो चल सकती है। बड़ा बेहतरीन निज़ाम इन्होंने किया है। तो थोड़ी ड्रिल मशीन भी हमें नाज़रीन को चला के दिखाएं ताकि हम जो है इससे जो है वो फ़ायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं मुल्की लेवल पे, ये बताना चाहें। और किसान भाई जो है इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये देखें, ये मशीन, ये देखें हम, ये इतना लोड खींचती है। अब थोड़ा सा ये चलाए तो मशीन भागने लग गई है। तो ये अगर जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा तेज़ जो है ये चलती रहेगी। तो अगर खाले के ऊपर भी लगा दिया जाए छोटा सा डैम बना के, तो इससे बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। अब तो जब्बार के बाद दोबारा चलेंगे, इसका नंबर भी आप लोगों को जो है वो दे देता हूँ मैं। कोई भी मशवरा लेना चाहें तो इससे जब्बार भाई से जो है वो आप मशवरा भी ले सकते हैं। कितना ज़बरदस्त इन्होंने तजर्बा किया है किसान भाइयों के लिए, ख़ास तौर पे ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। किसान भाई इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो इसके साथ ताउन करके तो ये जो है बड़े लेवल पे भी इस काम को जो है